प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जैमसी की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हमें जीवित रखा है। और हम आशा करते हैं आप सब ब्लेस हैं और हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो हमें मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी हम 6 आयत को देखेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दीवार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने रूम में जा, अपने कमरे में, अपनी कोठरी में जा और तू क्या कर, उसका दीवार है जो उसे क्या कर, तू बंद कर ले और अपने पिता से जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है जो गुप्त में तुझे देखता है, जो जिसकी आंखें तुम पर लगी हुई है, वो जो तुम्हें गुप्त में देखता है वह तुझको क्या करेगा, उसका प्रतिफल देगा। वचन में लिखा होगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करना होगा, दीन और हलीम बनाना होगा। अगर हम प्रार्थना में बैठते हैं तो पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारा किसके साथ कोई झगड़ा है, जहाँ हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर और विरोधता है, छल है, कपट है, किसी भी प्रकार का झगड़ा है, तो उसे हमें पहले याद करना है। उनको अपने मन में से पहले हमें बाहर निकालना है और उन्हें बाहर निकाल के अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करना है, अपने माइंड को बिल्कुल खाली करना है और अपने माइंड को हमें परमेश्वर की तरफ उसके बाद में लगाना है और परमेश्वर के वचनों को हमें अपने माइंड में लेके आना है, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। क्योंकि वचन में लिखा हो कि अगर तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुझे क्या करेगा, क्षमा करेगा। ये सब चीजें हमें प्रार्थना में जाने से पहले अपने मनों में से बाहर निकाल देनी चाहिए और उसके बाद में जब हम प्रार्थना करें तो हमें अपनी कोठरी में जाना है, हमें अपने रूम में जाना है, उसके सभी दीवारों को चारों तरफ से हमें क्लोज कर देना है, बंद कर देना है और जो गुप्त में जो हमारी प्रार्थना है, जिस चीज के लिए हमें प्रार्थना करनी है, अपने परमेश्वर से, हमारे स्वर्गीय पिता से जिस चीज की हमें जरूरत है उसके लिए हमें परमेश्वर के आगे दुआ करनी है और प्रार्थना करनी है। तब वचन में लिखा, तब तेरा पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें देखता है कि जो मेरा बच्चा, मेरा बेटा या बेटी मेरी प्रार्थना करती है, जो मेरे आगे अपनी दुहाई देती है, तो वह तुम्हें क्या करता है, देखता है, तुम्हें वॉच करता है। क्योंकि वचन में लिखा हो कि जब धर्मी दुहाई देते हैं तो परमेश्वर की दुहाई को क्या करता है, सुनता है और उसे ब्लेस करता है। इसलिए वचन में लिखा हो कि जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है जो तुझे गुप्त में देखता है वह तुम्हारी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा और तुझे ब्लेस करेगा। जो तूने गुप्त में प्रार्थना की है, जो तूने गुप्त में परमेश्वर से मांगा है, जो तूने परमेश्वर के आगे दुआ की है, परमेश्वर के आगे अपने आप को रखा है, अपने संबंध को, अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ तूने जोड़ा है और उसके साथ आपने परमेश्वर से दुआ मांगी है, जो तुम इस धरती पर प्रार्थना करोगे उस रूम में, जिस रूम में तुम बैठे हो, उस रूम से जो प्रार्थना तुम करोगे वो तुम्हारी प्रार्थना पर परमेश्वर अपनी आंखों का, अपने कानों को लगाएगा और तुम्हारी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, उसका फल देगा। अगर तुम गुप्त में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर पूरी दुनिया के सामने उस प्रार्थना का जो तूने की है गुप्त में उसका रिजल्ट देगा और तुझे ब्लेस करेगा और पूरे वर्ल्ड लेवल तक तुझे ब्लेस करेगा और उस प्रार्थना का उत्तर पूरी दुनिया के सामने देकर तुझे ब्लेस करेगा और तुझे ऊंचा करेगा। इसलिए आज हमें ये नहीं है कि हमें प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए करनी है, जहाँ मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ उसके ये सब दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता। वह वचन में लिखा कि जब तू गुप्त में प्रार्थना करता है तो परमेश्वर तुम्हारी गुप्त में की हुई प्रार्थना को सुनता है और तुझे पूरी दुनिया के सामने, पूरी पब्लिक के सामने उस प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर देता है और तुझे ब्लेस करता है।
इसलिए आज हमें जब भी प्रार्थना करनी है तो अपने दीवारों को बंद करके और अपने मनों को शुद्ध और पवित्र बना के अपने जितने भी शत्रु है जो हमारे मनों में लड़ाई झगड़े है किसी के प्रति, उनको सबको क्षमा करके हमें अपनी कोठरी में जाना है और प्रार्थना करनी है उन लोगों के लिए भी जो आपके साथ झगड़ा करते हैं, और उन अपने आप के लिए तूने प्रार्थना करनी है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। वह के वचन में लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनके लिए जो तुम्हारे सताते हैं, तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर तुम्हें पूरी दुनिया के सामने ऊंचा करेंगे और तुझे ब्लेस करेंगे। आज हमें अगर हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पब्लिकली हमें ब्लेस करेंगे, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे और हमें परमेश्वर आशीष देंगे। आज हमें परमेश्वर आगे दुआ को करना है। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।